लर्नर्स, आई एम रजनी अग्रवाल। हम डिस्कस करेंगे अबाउट वैदिक पीरियड, वेदकालीन शिक्षा, प्राचीन कालीन शिक्षा, ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली, हिंदू शिक्षा प्रणाली, जो हमारे देश में ये बताते हैं कि हमारी शिक्षा भारत में किस किस प्रकार से आई। इसको हम वेदकालीन, प्राचीन कालीन, ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली या हिंदू शिक्षा प्रणाली से नाम से क्यों जानते हैं। वेदकालीन के आधार पर तो ये इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये हमारे 4 वेदों के आधार पर बनी है। सबसे पहले आया था हमारा ऋग्वेद, फिर आया हमारा यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। वेदों के आधार पर इस शिक्षा को बनाया गया था, तो इसलिए हम इसे वेदकालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। और ये प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बनी है, इसलिए प्राचीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। उस टाइम सिर्फ ओनली गुरु ही शिक्षा देते थे, और जो गुरु होते थे वो ब्राह्मण के होते थे, जो ब्राह्मणी जाति के गुरु होते थे, इसलिए ब्राह्मणी जाति के नाम पर इसका नाम ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली पड़ा। और हिंदू शिक्षा प्रणाली इसलिए पड़ा क्योंकि हिंदुओं के आधार पर, हमारे वेदों के आधार पर, हमारे रामायण, हमारे पुराणों के आधार पर इसका नाम हिंदू शिक्षा प्रणाली पड़ा। हिंदू शिक्षा प्रणाली या वेदकालीन, प्राचीन कालीन, ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली को 2 भागों में विभक्त किया गया था, प्रारंभिक और उच्च। प्रारंभिक यानी प्राइमरी एजुकेशन, उच्च यानी हायर एजुकेशन। प्रारंभिक यानी प्राइमरी, उच्च यानी हायर एजुकेशन। और जब हम प्रारंभिक शिक्षा में एडमिशन लेने के लिए जाते थे तो हमारी आयु होती थी उस टाइम 5 वर्ष यानी 5 इयर्स। लेकिन इसमें भी कास्ट के आधार पर शिक्षा का वर्गीकरण किया गया था। जब प्रारंभिक शिक्षा एंट्रेंस के लिए जाते थे तो उसमें 5 वर्ष की आयु पे हमारा विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। कौन सा संस्कार कराया जाता था? विद्यारंभ संस्कार। जब हमारा विद्यारंभ संस्कार कराया जाता तो विद्यारंभ संस्कार की उम्र में इसमें 3 जाति शिक्षा ग्रहण करने जाती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ब्राह्मण जाति की उम्र उसमें बताई गई थी हमारी 8 इयर्स, क्षत्रिय की बताई गई थी 10 से 11 इयर्स और वैश्य की बताई गई थी 12 इयर्स। इसमें जब बच्चा 8 साल का हो जाता था तो ब्राह्मण का बच्चा 8 साल की जाति 8 साल के वर्ष में शिक्षा ग्रहण करता था, क्षत्रिय का बच्चा 10 से 11 वर्ष की उम्र में शिक्षा ग्रहण करता था, वैश्य 12 साल का जब बच्चा हो जाता था तो वो शिक्षा ग्रहण करने जाता था। और इस काल में शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। उसके बाद जब हमारी विद्यारंभ संस्कार की आयु हो जाती थी, इस टाइम पे जब बच्चा पहले 5 साल का होता था, मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराऊंगी। जैसे जब बच्चा स्टार्टिंग में 5 साल का होता था तो उसको पीले वस्त्र धारण कराकर, सिर के बाल मुंडवाकर, चावलों के अक्षरों से वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता था। और जो वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता था, जब वो बच्चे, जैसे आपका अब एंट्रेंस होता है, किसी भी आप नर्सिंग क्लास में भी एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उस नर्सिंग क्लास के एडमिशन्स में भी आपको ये बताया जाता है, जैसे नेम बताना है, फादर्स नेम बताना है, मदर्स नेम बताना है, या कुछ भी अगर जो भी इंटरव्यू में आपका पूछा जाता है। छोटे बच्चों का इंटरव्यू एक डिफरेंट वे से होता है कि उनके ऑर्गन्स पूछ लिए, उनके पार्ट्स ऑफ द बॉडी पूछ लिए, उनकी फ्रूट्स नेम पूछ लिए, या किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उन्हें पार्टिसिपेट करा दिया। और उसके बाद जब बच्चा 5 साल की उम्र में, अब 3 साल की या 2.5 साल की उम्र में एडमिशन हो जाता है, लेकिन जब 5 साल की उम्र में बच्चा एडमिशन लेने के लिए जाता था, विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। विद्यारंभ संस्कार 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष की आयु में कराया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों इस कास्ट की शिक्षा ग्रहण करते थे। जब बच्चा उच्च शिक्षा में प्रवेश करता था तो उसे उपनयन संस्कार कराया जाता था। कौन सा संस्कार कराया जाता था? उपनयन संस्कार कराया जाता था। इस काल में बच्चा एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीखता था, जैसे धनुष बाण चलाना, कोई अन्य कार्य करना, घुड़सवारी करना या क्षत्रिय का काम करना। हर जाति का काम अलग अलग था। जैसे ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम था सेना में भर्ती होना, वैश्य का काम था हिसाब किताब रखना। इन सबको अलग अलग शिक्षा दी जाती थी। उपनयन संस्कार के आधार पर जब शिक्षा दी जाती थी तो ये बच्चे का कहलाता था उच्च शिक्षा। हमारी संस्कृति, जो हमारी शिक्षा का माध्यम था, वेदकालीन, प्राचीन कालीन, ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली, हिंदू शिक्षा प्रणाली, इन सब में शिक्षा का माध्यम क्या था बच्चों? संस्कृत। और वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना क्यों? क्योंकि पहले हम यज्ञ, हवन या किसी भी समाधि या किसी भी उससे शिक्षा ग्रहण करते थे, और जब हम ये शिक्षा ग्रहण करते थे तो हमारा व्हाट्स द मेन ऑफ एम ऑफ आवर वैदिक कालीन शिक्षा,
वो हमारी वेदकालीन शिक्षा का आधार था, मोक्ष प्राप्त करना। क्योंकि जब हम मोक्ष प्राप्त करते थे, क्योंकि उस टाइम ये था कि पर आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। और जैसे अब आपका बीएड का मेन है मैं आपको जॉब मिल जाना, आप टीचिंग लाइन में आ जाना, ऐसी उस टाइम का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना, जो परा और अपरा दो भागों में विभाजित थी। परा यानी लौकिक, परा यानी लौकिक और अपरा यानी भौतिक। परा को लौकिक इसलिए कहा गया है, परा यानी लौकिक और अपरा यानी भौतिक। लौकिक शिक्षा जो हम वेदों के आधार पर मोक्ष प्राप्त कर लेते थे, और अपरा यानी भौतिक सुख सुविधाएं। उसके अलावा जब 5 वर्ष की उम्र में बच्चों को ये सब संस्कार कराए जाते थे, तो गुरु और शिष्य का जो होता था, गुरु शिष्य को इनका रिलेशन आध्यात्मिक पिता की तरह होता था। शिष्य जो थे वो गुरु को क्या कहते थे, आध्यात्मिक पिता। और संस्कृत हमारी जो थी भाषा थी, उद्देश्य हमारा मोक्ष प्राप्त करना था, इसे हम आध्यात्मिक पिता कहते थे। और जब बच्चों को 5 साल की उम्र में कराया जाता था, तो हम इसका नाम अक्षर स्वीकरणम रखते थे। अक्षर जैसे अब आपकी क्लास 3 है, ऐसी उसका नाम था इसका अक्षर स्वीकरणम। इस शब्द का नाम दिया गया है, अक्षर स्वीकरणम शब्द का प्रयोग कराया गया है। जहाँ तक आपको मैं समझती हूँ क्लियर होगा, मैं दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। इनके आधार पर वेदकालीन, प्राचीनकालीन, ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली, हिंदू शिक्षा प्रणाली के आधार पर हमारी शिक्षा का नाम पड़ा। शिक्षा 4 भाग, जो शिक्षा इन 4 वेदों के आधार पर थी। शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया था, प्रारंभिक और उच्च। 5 वर्ष की उम्र में शिक्षा को एडमिशन मिलता था, जब बच्चा गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कराया जाता था, पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे। उसके बाद शिष्य गुरु को आध्यात्मिक पिता कहकर पुकारते थे। वहाँ पर उसके बाद विद्यारंभ संस्कार होता था, बच्चे को वहीं रहना पड़ता था, और वो परा और अपरा 2 भागों में विभाजित थी। फिर हमारी शिक्षा का माध्यम था संस्कृत। वेदकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष। उसमें सिर्फ 3 कास्ट को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण की एज थी 8 वर्ष, क्षत्रिय की एज थी 10 से 11 वर्ष और वैश्य की एज थी 12 वर्ष। इसमें शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। और इसमें जो 5 वर्ष की उम्र में पीले वस्त्र धारण करा के जब चावलों की अक्षरों से वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता था, उसको हम कहते थे अक्षर स्वीकरणम। और कल हम इस वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक यू।